नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने ITI प्रो लर्न चैनल पर। यह निमी फिटर सेकेंड ईयर का क्वेश्चन बैंक 2 है। इसके पहले मैंने एक पार्ट को सॉल्व कर दिया है, जो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं सेकंड पार्ट को डिस्कस करूंगा। ये निमी के क्वेश्चन जो होते हैं, ये आपके ITI में डायरेक्टली पूछे जाते हैं तथा ITI बेस पर आप DRDO, बार्क, NPCIL जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ कंसेप्ट के माध्यम से आपको इन क्वेश्चन को याद कराने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, यह पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स, चिन्हित किए गए x भाग का नाम क्या है। यहाँ पे ये जो चित्र बना हुआ है, ये साइन बार का है और साइन बार के बारे में यहाँ बताया गया है। तो साइन बार में एक रोलर से दूसरे रोलर के बीच में दूरी बताई गई है, तो इसको हम लेंथ कहते हैं। तो ऑप्शन ए लेंथ, ऑप्शन बी डेप्थ सरफेस, ऑप्शन सी कंटेक्ट रोलर, ऑप्शन डी चौड़ाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह लेंथ होगा, जो साइन बार का लेंथ होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है टोली स्टील, ऑप्शन बी है लो ग्रेड स्टील, ऑप्शन सी है उच्च ग्रेड स्टील, ऑप्शन डी उच्च कार्बन स्टील। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो उच्च ग्रेड स्टील होते हैं। जो स्लिप गेज बनाए जाते हैं वो उच्च ग्रेड स्टील के बनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, स्लिप गेज का उपयोग करने का विधि क्या है। यहाँ पे दो स्लिप गेज बने हुए हैं और फिगर बना हुआ है। यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस पूछा है कि कौन सी प्रोसेस यहाँ पे दिखाई गई है। तो ऑप्शन ए है रिंगिंग, ऑप्शन बी स्लाइडिंग, ऑप्शन सी ग्लेजिंग, ऑप्शन डी लोडिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, रिंगिंग। यानी जब दो स्लिप गेज को हम आपस में जोड़ते हैं आवश्यक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, तो उस क्रिया को रिंगिंग कहते हैं। जबकि ये ग्लेजिंग और लोडिंग जो होते हैं ये ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित पद होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो जो स्लिप गेज होती है इसको हम यूज करते हैं और यूज करने के बाद देखते हैं या उसके पहले इसको रखना होता है तो जंग ना लगे, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं। ऑप्शन ए है तेल, ऑप्शन बी मोम, ऑप्शन सी मिट्टी का तेल, ऑप्शन डी पेट्रोलियम जेली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पेट्रोलियम जेली होगा। पेट्रोलियम जेली को हम बोलते हैं संक्षारण रहित वैसलीन, यानी कि जिसमें जंग नहीं लगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यह क्या है, मशीन गिरफ्त होने का कारण क्या है। यहाँ पर ऑप्शन ए है मैटिंग भागों के बीच ग्राइंडिंग का कार्य नहीं किया जाता, ऑप्शन बी मैटिंग भागों के बीच स्क्रैपिंग नहीं किया जाता, ऑप्शन सी मैटिंग भागों के बीच फ्रेस्टिंग नहीं किया जाता, ऑप्शन डी मैटिंग भागों के बीच ऑनिंग नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मैटिंग भागों के बीच फ्रेस्टिंग नहीं किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरनल लैपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो ऑप्शन ए है स्लिट, ऑप्शन बी बुश, ऑप्शन सी स्लीव, ऑप्शन डी ग्रूव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए स्लिट। ये जो यहाँ से ये जो खांचा बना हुआ है इसको स्लिट के नाम से दर्शाते हैं। ये जो होता है इसको स्लिट बोलते हैं, जबकि इसमें जो सर्कुलर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं, ये होता है ग्रूव, जिसमें हम अपघर्षक को फंसाते हैं। जो भी लैपिंग कंपाउंड होता है उसमें हम इसको भर देते हैं। सामान्य कार्यशाला में किस ग्रेड की स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है, ऑप्शन ए है
ग्रेड फर्स्ट एक्यूरेसी, ग्रेड सेकंड एक्यूरेसी, ग्रेड जीरो एक्यूरेसी, ग्रेड डबल जीरो एक्यूरेसी। तो हम इसको आपको थोड़ा सा पहले बता देते हैं कि जो स्लिप गेज होते हैं ये 4 ग्रेड में होते हैं। सबसे पहला ग्रेड जीरो, डबल जीरो, इसके बाद ग्रेड जीरो, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड। तो यहाँ पर जो ग्रेड जीरो जीरो होते हैं इसका यूज किया जाता है कैलिब्रेशन में। कैलिब्रेशन इसको याद रखिएगा क्योंकि आगे भी क्वेश्चन है इसमें, या हम इसको रेफरेंस भी बोल सकते हैं। रेफरेंस के लिए ग्रेड जीरो जीरो होता है। जो ग्रेड जीरो नंबर का होता है इस स्लिप गेज का यूज किया जाता है इंस्पेक्शन वर्क के लिए। इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण कार्य के लिए ये कार्य किया, इसका यूज किया जाएगा। ग्रेड जो फर्स्ट होगा इस ग्रेड के स्लिप गेज का यूज हम करते हैं प्रिसीजन टूल रूम में। प्रिसीजन टूल रूम में। और ग्रेड सेकंड टाइप का जो होता है इसका यूज करते हैं सामान्य वर्कशाला में, यानी सामान्य कार्य के लिए किया करते हैं। ग्रेड सेकंड का सामान्य कार्यशाला में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। अब इसका आंसर क्या है कि जो सामान्य कार्यशाला में किस ग्रेड की स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है, तो अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे ग्रेड डबल एक्यूरेसी जो होती है यह सामान्य कार्यशाला के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि जो प्रिसीजन वर्क के लिए है यहाँ पर ग्रेड जीरो स्लिप गेज का हम यूज करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीसर्फ का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए कोण मापने के लिए, ऑप्शन बी समतलता मापना, ऑप्शन सी समानता मापना, ऑप्शन डी सतह की बनावट को मापना। टेलीसर्फ सतह के बनावट को मापता है कि आपकी जो सतह बनी है वो किस तरह की बनी। जैसे मान लीजिए सतह है, सतह पे जो स्ट्रक्चर बनता है टूल के द्वारा उसको यह मापता है। तो सतह की बनावट को टेलीसर्फ के द्वारा मापा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स, चिन्हित किए गए एक्स भाग का नाम क्या है? यहाँ पे साइन बार दिखाया गया है, साइन बार के साथ में स्लिप गेज दिखाया गया है। तो स्लिप गेज की यहाँ पे हाइट को बताया गया है। जैसे ये फिगर में दिख रहा है यहाँ पे ये सारी स्लिप गेज लगे हुए हैं। स्लिप गेज की हाइट को बताया गया है। तो हम इसके साथ में एंगल को मापते हैं। जैसे यहाँ पे कोई हम जॉब रख देंगे और जॉब रख करके फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि यह बराबर है कि नहीं है। तो इसका जो आंसर हो गया ये स्लिप गेज की ऊंचाई होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है? ऑप्शन ए लागत कम करने के लिए, ऑप्शन बी समय को कम करने के लिए, ऑप्शन सी कम टॉलरेंस रखने के लिए, ऑप्शन डी रख रखाव लागत को कम करने के लिए। तो यहाँ पे कम टॉलरेंस रखने के लिए हम आप इसमें ऑनिंग, यानी कि यहाँ पे ऑनिंग नहीं है, ये हॉर्निंग ऑपरेशन होती है। हॉर्निंग ऑपरेशन जो होती है तो कम टॉलरेंस रखने के लिए हम मैनुअल स्ट्रोकिंग देते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है। फिगर देखकर हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन को बताया है। तो पहला ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, दूसरा ऑप्शन है आउटसाइड कैलिपर, तीसरा ऑप्शन पैरेलल के लिए कैलिपर, और ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी बनाएं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी बनाना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे बताया हुआ है, स्लिप गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पे ये सब स्लिप गेज है और स्लिप गेज में बाहरी साइड में यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ टुकड़ा लगा हुआ है, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए यहाँ पे बताया हुआ है चेमोइस लेदर, ऑप्शन बी लेदर पैड, ऑप्शन सी प्रोटेक्टर स्लिप, ऑप्शन डी स्टील सीट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटेक्टर स्लिप। यानी कि जब हम स्लिप गेज को रखते हैं तो स्लिप गेज को रखने के बाद उस पर हम ऊपरी सतह पर अलग से स्लिप लगाते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। जो स्लिप होती है, स्लिप गेज होता है, उस पर जंग ना लगे। तो प्रोटेक्टर स्लिप हम इसका आंसर करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। निरीक्षण के उद्देश्य से स्लिप गेज के किस ग्रेड का उपयोग किया जाता है? तो निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन के लिए बोला गया है। ऑप्शन ए ग्रेड फर्स्ट एक्यूरेसी, ऑप्शन बी ग्रेड 0 एक्यूरेसी, ऑप्शन सी ग्रेड 00 एक्यूरेसी, ऑप्शन डी ग्रेड सेकंड एक्यूरेसी। तो यहाँ पे निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन करना है, तो इंस्पेक्शन के लिए हम ग्रेड 1 एक्यूरेसी के स्लिप गेज का यूज करते हैं इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण के लिए। इसके बाद इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, यदि स्लिप गेज को पकड़ते समय उसकी लेफ्ट सतहों को छूते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? यदि हम स्लिप गेज की सतह को पकड़ लेते हैं तो सटीकता बढ़ेगी, ऑप्शन बी जंग लग जाएगी, ऑप्शन सी सटीकता कम हो जाएगी, ऑप्शन डी रिंगिंग पर असर पड़ता है। तो जब हम स्लिप गेज की सतह को छू देते हैं तो यहाँ पर रिंगिंग पर असर पड़ता है, यानी जब हम स्लिप गेज को ज्वाइंट करते हैं तो स्लिप गेज नहीं मिलता है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? साइन बार होते हैं, साइन बार की साइन को कैसे बताया जाता है? तो ऑप्शन ए है रोलर के बाहरी बिंदु के बीच की दूरी, ऑप्शन बी रोलर के आंतरिक बिंदु के बीच की दूरी, ऑप्शन सी रोलर के केंद्र के बीच की दूरी, ऑप्शन डी साइन बार के किनारे के बीच की दूरी। तो साइन बार अभी आपने फिगर में भी देखा, जैसे मान लीजिए रोलर ये लगा है, रोलर दूसरा यहाँ पे लगा हुआ है, तो इनके जो सेंटर होते हैं, सेंटर से सेंटर तक की जो दूरी मापी जाती है वो साइन बार की लेंथ मापी जाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे बोला गया है निरीक्षण प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले स्लिप गेज ग्रेड का नाम बताएं। निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन, अभी इंस्पेक्शन के लिए हमने बताया कि जो इंस्पेक्शन के लिए स्लिप ग्रेड यूज होता है, ग्रेड फर्स्ट टाइप का जो स्लिप गेज रहता है वो इंस्पेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? अब आप साइन बार बनाएंगे तो साइन बार बनाने के लिए कौन से मेटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए इनवार स्टील, ऑप्शन बी है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी उच्च कार्बन स्टील, ऑप्शन डी स्थिर क्रोमियम स्टील। तो जो
साइन बार होते हैं। साइन बार को बनाने के लिए यहाँ स्थिर क्रोमियम स्टील का यूज किया जाता है, यानी स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए स्लिप गेज के अनुप्रयोग का नाम बताएं। यहाँ पे स्लिप गेज का उपयोग बताना है कि क्या किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए वृत्त खींचना, ऑप्शन बी ऊंचाई की जांच करना, ऑप्शन सी छिद्रों की केंद्र दूरी जांच करना, इसके बाद ऑप्शन डी है लेआउट का काम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छिद्रों की केंद्र दूरी की जांच करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे केंद्रों के बीच की दूरी बताया जा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेड 00 सटीकता स्लिप गेज का उपयोग क्या किया जाता है। तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था इन सभी को। तो ऑप्शन ए है निरीक्षण ग्रेड, ऑप्शन बी टूल रूम अनुप्रयोग, ऑप्शन सी सामान्य कार्यशाला अनुप्रयोग, ऑप्शन डी कैलिब्रेशन ग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कैलिब्रेशन ग्रेड या रेफरेंस ग्रेड, इसको हम बोलते हैं, यानी ग्रेड 00 एक्यूरेसी का जो भी स्लिप गेज होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है। सतह की बनावट को मापना है तो हमें यहाँ पे एक उपकरण दिखाया गया, इस उपकरण का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है डायल टेस्ट इंडिकेटर, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल सरफेस इंडिकेटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर, ऑप्शन डी मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। तो इसका जो यहाँ पे ड्राइंग दिख रहा है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, पावर स्ट्रोक ऑनिंग टूल में पार्ट मार्क एक्स को नाम दें। यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ऑप्शन ए होनिंग, ऑप्शन बी कांच गाइड, ऑप्शन सी यूनिवर्सल जॉइंट, ऑप्शन डी विस्तारशील निकाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कांच गाइड बने होते हैं, यहाँ पे जो यक्स के रूप में ये चिन्हित भाग है इसको हम बोलते हैं कांच गाइड, यानी ब्रॉन्ज गाइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है। तो यहाँ पे हमें परिष्करण सतह प्राप्त करना है और बताना है कि कौन सा ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें जो टूल होता है वो घूमने के साथ में नीचे भी जाता है, यानी कि किसी होल को फिनिश करता है। तो हम कह सकते हैं ड्रिलिंग है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी हो गया होनिंग, ऑप्शन सी लैपिंग, ऑप्शन डी ग्राइंडिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होनिंग। होनिंग ऐसा टूल होता है जो कि घूमने के साथ में घूमता है और टूल के अंदर जाता भी है। तो यहाँ पे यही बोला गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, साइन बार में ड्रिल किए गए छेद का उपयोग क्या है। तो साइन बार है, अगर साइन बार में हम छेद करते हैं, यानी जब साइन बार को बनाते हैं, साइन बार जैसे मान लीजिए ये बन गया, साइन बार में होल होता है। होल बनाने का क्या कारण होता है। ऑप्शन ए डायल टेस्ट इंडिकेटर की लॉकिंग, ऑप्शन बी स्लिप गेज की क्लैंपिंग, ऑप्शन सी एंगल प्लेट पर साइन बार की क्लैंपिंग, ऑप्शन डी सतह प्लेट पर साइन बार की क्लैंपिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंगल प्लेट पर साइन बार की क्लैंपिंग, यानी एंगल प्लेट में भी स्लॉट कटा होता है। हम ऐसे एंगल प्लेट को अगर बना दिए तो उसमें भी स्लॉट कटा होता है। स्लॉट कटे होने के कारण इसको हम उसके साथ में क्लैंपिंग कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद आज के पीडीएफ का
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस लैब टूल का नाम क्या है? यहाँ पर एक ड्राइंग दिखाया गया है, लैब टूल बताया गया है, इसका हमें नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है स्प्लिट बुश लैब, ऑप्शन बी एडजस्टेबल रिंग लैब, ऑप्शन सी एडजस्टेबल सॉलिड लैब, ऑप्शन डी चार्जिंग सिलिंड्रिकल लैब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लिट बुश लैब, यानी कि यहाँ पे चीरा लगा हुआ है इस बुश पर। तो इस तरीके से आज के 25 क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।